नमस्कार मित्रों, आपका दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं हर दिन एक से एक प्रेरणादायक, भक्ति से भरी और हृदय को छू जाने वाली कहानियां। अगर आप भी भगवान, माता पिता और सच्ची भावनाओं में विश्वास रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी का नाम है माँ की थाली और अंतिम प्रसाद। एक ऐसी सच्ची भावनाओं से भरी कथा जो बताती है भगवान वहाँ नहीं जहाँ धूप बत्ती से है, बल्कि वहाँ है जहाँ माँ की थाली में प्रेम की खुशबू आती है। एक बेटा जो शहर में इतना व्यस्त हो गया कि माँ को ही भूल गया। एक माँ जिसने अंतिम सांस तक बेटे को प्रेम दिया, और एक चमत्कार जिसने बेटे को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी। तो आइए मित्रों, आरंभ करते हैं आज की यह दिल को छू जाने वाली कथा, जो न केवल आपको रुलाएगी बल्कि माँ और भगवान की बराबरी भी सिखाएगी। एक गांव नारायणपुर में एक विधवा माँ गंगा देवी अपने बेटे राजीव के साथ रहती थी। राजीव पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया और शहर में बस गया। शहर की चकाचौंध और ऊंची सोच में राजीव को इतना बदल दिया कि अब उसे अपनी माँ एक बोझ लगने लगी। माँ हर साल तीज त्योहारों पर बेटे को बुलाती, पर राजीव किसी बहाने से टालता। फिर एक दिन माँ बीमार पड़ी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजीव ने फोन तक नहीं उठाया। गंगा देवी जान गई थी कि अब जीवन के दिन गिने चुने हैं। उन्होंने अंतिम इच्छा जताई कि एक बार बेटे के लिए खाना बना सके, जैसे बचपन में बनाती थी। खिचड़ी, दही, आम का अचार और वो गरम गरम रोटियां जिन पर घी टपकता था। माँ ने गांव के पंडित से कहा, अगर मेरा बेटा ना भी आए तो ये थाली मंदिर में मेरे भगवान को चढ़ा देना। दूसरे ही दिन माँ ने संसार को छोड़ दिया, पर वो थाली उसी तरह ढकी हुई रखी थी। एक सप्ताह बाद राजीव गांव आया, वो भी सिर्फ जमीन बेचने के लिए। जब मंदिर पहुंचा, पंडित ने उस थाली की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारी माँ ने ये अंतिम प्रसाद भगवान को चढ़ाने को कहा था। राजीव हंस पड़ा। मर गई, अब भगवान को खाना खिलाएगी? ये अंधविश्वास है। पंडित ने कहा, तू स्वयं भगवान के सामने रख कर देख, जो होगा देख लेना। राजीव ने थाली शिवलिंग के सामने रख दी और जैसे ही पीछे मुड़ा, थाली खाली हो चुकी थी। दही की कटोरी सूखी हुई थी, घी की खुशबू हवा में घुल गई थी और मंदिर में गूंजा राजीव जैसे माँ की आवाज। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। वो चीख पड़ा, माँ मुझे क्षमा करो। वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और पहली बार अपने माँ के पैरों की महिमा समझी। उस दिन के बाद राजीव ने अपनी नौकरी छोड़ दी, गांव में स्कूल और गौशाला बनवाई और माँ की सेवा को जीवन का धर्म बना लिया। जो माता पिता को नहीं मानता वो प्रभु को क्या मानेगा। माँ की रसोई से निकला हर निवाला प्रभु का प्रसाद होता है। प्रभु को चढ़ाने से पहले अगर माँ को भूखा छोड़ दो तो वो प्रसाद नहीं, पाप होता है। दर्शकों से एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्या आपने कभी माँ के हाथ की अंतिम थाली खाई है? क्या आपने उनके दिए आशीर्वाद को भगवान का रूप माना है? कमेंट में जरूर लिखिए। माँ का प्रसाद सबसे बड़ा प्रसाद होता है। धन्यवाद मित्रों। एक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।